हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो बच्चों आज हम एरिया अंडर द कर्व की और एप्लीकेशन करने जा रहे हैं +2 की। इसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो आज हम कुछ और एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एरिया अंडर द कर्व की फर्स्ट एक्सरसाइज 11.1 का कि फाइंड द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। ये सर्कल है x² + y² = a², जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस a है। एंड द स्ट्रेट लाइन x = a/√2 एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो बच्चों हमने इनका रफ स्केच बनाना होता है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व्स आर, एक है सर्कल और दूसरी है स्ट्रेट लाइन। x² + y² = a². That is equation number 1. And second is the given equation of the straight line is x = a/√2. तो सबसे पहले बच्चों हम ये इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 y² is equal to a² - x². Therefore, value of y is equal to a² - x² square root. That is equation number 3rd. इसका हम यूज करेंगे फार्मूले में। y dx जब हम यूज करेंगे तो इसका यूज कर लेंगे a² - x² square root. अब बच्चों हम इस सर्कल का और स्ट्रेट लाइन का रफ स्केच बनाएंगे और स्मॉलर पार्ट जो होगा इस स्ट्रेट लाइन की वजह से इस सर्कल का, उसका एरिया निकालेंगे। तो आओ बच्चों अब हम इस सर्कल का और स्ट्रेट लाइन का रफ स्केच बनाते हैं। तो x² + y² = a². It is a circle. This is y axis and this is x axis, and this is the circle whose equation is x² + y² = a², जहां इसका सेंटर ओरिजिन है 0,0 और रेडियस a यूनिट है। तो ये स्ट्रेट लाइन यहां पे हो जाएगी x = a, because radius of this circle is a. ये रेडियस होगी तो ये स्ट्रेट लाइन a होगी। तो दिस इज द रफ स्केच ऑफ x² + y² = a². एंड रफ स्केच ऑफ x = 1/√2 into a, because x = 1/√2 into a is equal to √2 से मल्टीप्लाई और उसी से ही डिवाइड करेंगे इंटू a is equal to √2/2 into a, that is 1.414. अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है √2 की इंटू a is equal to 0.707. This is into a. This is the value of x. X is equal to 0.707 into a. तो इसके हम 10 पार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट हो गए इसके। और जो 7th पार्ट है उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन हम ड्रा कर देंगे। दिस इज द स्ट्रेट लाइन which is parallel to the y axis, and this is equal to x = 1/√2 into a. This is the straight line which is parallel to the y axis and 0.707 into a. X = unit to the right of the horizon, and this is the smallest part in the first quadrant as well as in the fourth quadrant. This is A, this is B,
this is C, and this is D. This total area is the smallest part, and this is the required region which we have to find. तो अब बच्चों ये x इज इक्वल टू ये भी निकाल लिया, और हमें लिमिट का भी पता चल गया कि 1/√2 इंटू ए आएगी लोअर लिमिट, और अपर लिमिट a आएगी, और y ऑफ द सर्कल आएगा, और इंटू dx आएगा, तो एरिया आएगा ABCA, और उसका करेंगे डबल, तो टोटल एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल आ जाएगा। तो अब बच्चों हम इसको करने जा रहे हैं। नाउ the area of the smallest part is equal to 2 times area ABCA, that is equal to 2 times integration of 1/√2 into A to A into y of the सर्कल इंटू dx, क्योंकि ये कर्व जो है वो y ये कर्व है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो फार्मूला लग जाएगा इस एरिया को ABCA, ये एरिया निकालना है, तो फार्मूला लगेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/√2A to A and y of the circle into dx। तो अब हम ये यहाँ पे y की वैल्यू भरेंगे, a² माइनस x² अंडर रूट, और फार्मूला लगाएंगे हम इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का, और आंसर निकालेंगे। तो ये बच्चों इसका प्रोसीजर है। अब हम इसको करने जा रहे हैं। रफ स्केच बन गया है। कुछ नंबर इसके होते हैं, कुछ नंबर लिमिट्स के होते हैं, कुछ नंबर फार्मूले के होते हैं। डबल इसलिए किया क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, दोनों क्वाड्रेंट का एरिया जो है वो निकालना है, तो एक का निकालना है और दूसरे का फिर डबल करके निकालेंगे। अब बच्चों ये एरिया निकालने के लिए हमें y की वैल्यू पुट करनी होगी 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ a/√2 टू a, y की वैल्यू है a² माइनस x² स्क्वायर रूट इंटू dx। Substituting the formula of integration of a² minus x² square root, we get x into a² minus x² under root upon 2 plus a² by 2 sine inverse x upon a, and limit is from a/√2 to a. This is lower limit and this is upper limit. तो ऐसा करने से बच्चों ये एरिया भी आ गया और इसका डबल कर दिया तो ये एरिया भी आ गया। अपर लिमिट e और लोअर लिमिट a/√2। अब ये अपर लिमिट भरेंगे a, तो बच्चों ये तो बन जाएगा 0, a² माइनस a², ये 0 हो जाएगा, और ये बन जाएगा साइन इनवर्स a/a। और लोअर लिमिट भरेंगे तो कोई भी 0 नहीं होगा। तो अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट भरने जा रहे हैं। अब बच्चों जब अपर लिमिट भरेंगे x के स्थान पर a भरेंगे, तो 2 इंटू a² माइनस a² स्क्वायर रूट अपॉन 2 प्लस a² बाई 2 साइन इनवर्स x के स्थान पर a/a माइनस लोअर लिमिट a/√2 भरेंगे, तो a/√2 इंटू a² माइनस a/√2, जब स्क्वायर करेंगे x² तो a² अपॉन 2 स्क्वायर रूट अपॉन 2 प्लस a² बाई 2 साइन इनवर्स x के स्थान पर a/√2 अपॉन a। दिस इज द वैल्यू ऑफ x a/√2। x अपॉन a की जगह हमने a के स्थान पर a/√2 भर दिया। अपर लिमिट भी भर दी और लोअर लिमिट भर दी a/√2, और अपर लिमिट भरी हमने x के स्थान पर a। तो नाउ इट बिकम्स 2 इंटू
0 plus a square upon 2 sine inverse of 1 minus 2 into, it becomes a upon under root 2, and this is 2a square minus a square, that is a square upon 2 square root, and it becomes a upon under root 2. A upon under root 2 into a upon under root 2 upon 2 plus a square upon 2 sine inverse, a से a cancel, 1 upon under root 2. This becomes the lower limit. अपर लिमिट में यहाँ पे डायरेक्ट 0 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स 1, और लोअर लिमिट में यहाँ पे आ गया a अपॉन अंडर रूट 2. ये 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज a स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर रूट, एंड a स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर रूट बिकम्स a अपॉन अंडर रूट 2. a स्क्वायर का अंडर रूट a और अंडर रूट 2 एज इट इज, ये अपॉन ये वाला 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a से a कैंसिल, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 आ जाएगा. नाउ दिस बिकम्स 2 into a square by 2 and sine inverse 1, sine inverse of sine pi by 2, because 1 is sine pi by 2, and from here it becomes minus 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 से ये 2 कैंसल्ड, ये आ जाएगा माइनस a स्क्वायर अपॉन 2. जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से इसको, तो 2 से 2 कैंसल, माइनस a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इज 2, एंड माइनस 2 से इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस a स्क्वायर एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 4 साइन 45 डिग्री इज 1 अपॉन अंडर रूट 2. नाउ ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, इट बिकम्स a स्क्वायर into pi by 2 minus a square upon 2 minus a square into pi by 4. A square into pi by 2 minus a square upon 2 minus a square into pi by 4. Now a square pi by 2 and a square pi by 4 ये एक जैसे हैं, इनमें से एलसीएम लेंगे. a स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस a स्क्वायर पाई बाई 4 एक ब्रैकेट में माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज. नाउ टेकिंग 4 एलसीएम हियर बी गेट. अब बच्चों हम यहां पे 4 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर पाई माइनस a स्क्वायर पाई minus a square upon 2, and that it becomes a square pi upon 4 minus a square upon 2, and that is equal to pi by 4 minus 1 by 2 into a square unit. This is the required area of the smallest part ऑफ द सर्कल. तो बच्चों ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है एंड में. तो आंसर आ गया पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 इंटू ए स्क्वायर कॉमन स्क्वायर यूनिट. यहां पे हम कॉमन भी ले सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं. यदि हम 4 एलसीएम लेंगे तो इट बिकम्स पाई माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट. दिस इज आल्सो आंसर of this question. 11. Find the area of the region bounded by the parabola y square is equal to 4x and the straight line x is equal to 3. Solution. According to the question, the given equations of the parabola is y square is equal to 4x, that is first, and the given equation of the straight line is
of the straight line is x is equal to 3. It is a straight line which is parallel to the y-axis. X is equal to 0 is the equation of the y-axis. So x is equal to 3 is the equation of the straight line which is parallel to the y-axis. The rough sketch of this parabola and this straight line is like this. This is the parabola. This is y square is equal to 4x. This is origin. This is y-axis. And this is x-axis, which is the axis of this parabola. इस parabola की axis x-axis है. अब हमने straight line को draw करना है. x is equal to 3. So let this is the point 1, this is 2, and this is 3. This is the straight line which is parallel to the y-axis. X is equal to 3. This is the straight line which is parallel to the y-axis, and therefore we have to find the area of the region bounded by this straight line and parabola, and the region is this and this. ये सिमेट्रिक है, जितना एरिया ये है उतना एरिया ये होगा. तो हमने केवल एरिया ओ ए बी ओ एरिया निकालना है और इसका डबल करना है. और इसको निकालने के लिए वही फार्मूला, लिमिट ली जाएगी x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 3 और y ऑफ द पैराबोला इनटू dx. यह आएगा एरिया ओ बी ए ओ और इसका डबल कर देंगे तो टोटल एरिया ऑफ द पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन आ जाएगा. अब बच्चों हम इसको निकालने जा रहे हैं ओ बी ए ओ एरिया को बाय इंटीग्रेशन, और इसके बाद हम जो है वो ये टोटल एरिया निकालेंगे. तो देयरफॉर एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन is equal to 2 times area OBAO is equal to 2 times into area. ये हो जाएगा लिमिट 0 to 3 y of the parabola into dx. ये फार्मूला लगेगा. अब हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. यहाँ पे y की वैल्यू आएगी 4x square root, and substituting the value of y from the parabola we get 4x square root, that is equal to 2 into 0 to 3 2 into x raised to power 1 by 2 into the x. Square root of 4 is 2, that is equal to 2 2s are 4, and integration of x raised to power 1 by 2 is 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1, and lower limit 0 and upper limit 3. Now it becomes 4 into x raised to power 3 by 2 upon 3 by 2, and limit is from 0 to 3. Now this becomes area is equal to 4 into 2 by 3 and x raised to power 3 by 2 and 0 to 3. And 2 2s are 2 4s are 8 upon 3, only upper limit 3 raised to power 3 by 2 minus 0 raised to power 3 by 2. Now it becomes, we can write 3 raised to power 3 by 2 as 3 raised to power 1 into 3 raised to power 1 by 2. That is 8 upon 3 into 3 raised to power 1 into 3 raised to power 1 by 2. Cutting 3 with 3, we get answer 8 into square root of 3 square root. This is the area of the parabola and the straight line bounded by these two curves. That's all. तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन करना होता है. ये एरिया निकाला और उसका डबल किया साथ ही, और फार्मूला लगाया, y की वैल्यू पुट की,
इंटीग्रल लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से आंसर निकाला, और स्क्वायर यूनिट में एरिया होता है। दैट्स ऑल। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, the given equation of the parabola is x square is equal to 4y. This is equation number 1. And the given equation of the straight line is, and the given equation of the straight line is x is equal to 4y minus 2. That is equation number 2. So first of all, let us draw the rough sketch of these two straight lines. In order to find the rough sketch, first of all, let us find the point of intersection of first and second. समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम यहां से या तो x की वैल्यू या y की वैल्यू उठा करके यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2 from 1 y is equal to x square upon 4, we get x is equal to 4 into x square upon 4, that is the value of y, putting here minus 2, we get x square minus x minus 2 is equal to 0. We get this quadratic equations. Now factorization, we get x square minus 2x plus 1x minus 2 is equal to 0. Taking x common, we get x minus 2, and taking 1 common, we get x minus 2 is equal to 0. Now x minus 2 into x plus 1 is equal to 0. This becomes 2 1 ja 2, so we get minus 2, and now x minus 2 is equal to 0, or x plus 1 is equal to 0. X is equal to 2 or x is equal to minus 1. If either one value of x is minus 1 and second value of x is 2, these are the 2 points, x is equal to minus 1 and x is equal to 2. When x is equal to minus 1, we get y is equal to 1 by 4. Therefore, y is equal to 1 square upon 4, that is minus 1 का square upon 4, that is 1 by 4, 1 by 4. And when x is equal to 2, we get 2 का square is equal to 4y, y is equal to 1. Therefore, y is equal to 1. तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा -1, 1 by 4 इस पैराबोला का और इस स्ट्रेट लाइन का, और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा 2, 1 इन दोनों का, और इससे हमें सुविधा होगी इनका जो है ग्राफ बनाने में। तो अब बच्चों हम इसका रफ स्केच बनाते हैं और रिक्वायर्ड एरिया निकाल। अब बच्चों एक पॉइंट आ गया -1, 1 by 4, लेट दिस इज -1 और ऊपर को ये 1 by 4, दिस इज 1, देन दिस इज 1 by 4, and let this is 1 and 2 and this is 1, this is the second point. These are the 2 points which are the point of intersection of the straight line x is equal to 4y minus 2 and the
पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और स्ट्रेट लाइन के ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन इन दोनों से पास करके जा रही है और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का रफ स्केच ये होता है, पैराबोला को ऊपर की ओर खुलता है और ओरिजिन जो है वो इसका वर्टेक्स होता है, दैट इज बाई एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस, and y-axis is the axis of such type of a parabola x square is equal to 4y। तो बच्चों अब रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा हमारा ये वाला और ये पूरा एरिया जो है रिक्वायर्ड एरिया, और इस पॉइंट पे x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू -1 एंड इस पॉइंट पे x की लिमिट आएगी, वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 2। तो फार्मूला लगेगा दिस स्ट्रेट लाइन इज द अपर कर्व एंड दिस पैराबोला इज द लोअर कर्व। फार्मूला लगेगा y2 माइनस y1, लिमिट आएगी -1 to 2 इंटू dx। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू -1 to 2 y of straight line minus y of parabola into dx. This is the formula, y2 minus y1, y of the upper minus y of the lower और लिमिट आएगी -1 to 2। तो अब y की वैल्यू स्ट्रेट लाइन से निकालनी है, तो y की वैल्यू आ जाएगी x plus 2/4। We get limit -1 to 2 x plus 2/4 minus and y की वैल्यू पैराबोला से आ जाएगी x square upon 4 into dx। Taking 4 LCM and outside we get 1/4 -1 to 2 x plus 2 minus x square into dx. Now taking integration of x, that is x square upon 2, integration of 2 is 2x and integration of x square is x cube upon 3. We get 1/4 into x square upon 2 plus 2x minus x cube upon 3 and limit is -1 to 2. Now substituting the upper limit, that is 2, we get 1/4 into 2 square upon 2 plus 2 into x के स्थान पर 2 minus x के स्थान पर 2, 2 का cube upon 3 and lower limit -1 minus 1/4 minus lower limit f of b minus f of a minus 1/4, x के स्थान पर -1 का square upon 2 plus 2 into x के स्थान पर -1 minus x के स्थान पर -1 का cube upon 3। It becomes 1/4 into 2 का square upon 2, that is 2 plus 4 minus 8/3 and minus 1/4 1/2 minus 2 and minus 2 minus 1 into 2, that is -2, -1 का cube is minus and minus plus 1/3. Now after calculation we get 1/4 into 6 minus 8/3 minus 1/4, taking 6 LCM we get 3 minus 12 and plus 2. Now after calculation we get 1/4 into 18 minus 8/3 minus 1/4 into 3 plus 2, that is 5, and 5 minus 12, that is -7/6, and it becomes 18 minus 8, 10/12, 10/12 and plus 7/24. Now taking 24 LCM we get 20
plus 7, that is equal to 27 upon 24, that is 9 by 8 square unit. This is the area of the required region. 9 by 8 square unit is the area. तो बच्चों ये कैलकुलेशन करनी होती है. ये कैलकुलेशन की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 2 भरी x के स्थान पर और लोअर लिमिट -1 भरा, और फिर ये कैलकुलेशन की, ब्रैकेटों का ध्यान रखा. इधर आ गया 2 का स्क्वायर अपॉन 2 2, 2 2 जा 4 माइनस 8 अपॉन 3, और यहाँ पे 1/2 -2 एंड माइनस माइनस प्लस 1/3. एलसीएम लिया यहाँ पे 4 + 2 दैट इज 6 माइनस 8/3, और यहाँ पर लिया हमने -1/4, एलसीएम लिया 6, और यहाँ पे आ गया 3 - 6 to the 12 एंड प्लस 3 to the 6 that is 2. Now after calculation we get -7/6 here, and taking 24 LCM we get 27 upon 24, and after cutting it by 3 we get 9 by 8 square unit. This is the required area of the region bounded by the straight line, given straight line, and the parabola. That's all.